दोस्तों अगर आप सभी बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। निबंध लेखन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। स्टूडेंट्स ये निबंध आप सभी का 100% बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है और ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है जो कि आप सभी का 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और ये आता है जैसे आप सभी देख सकते हैं प्रदूषण की समस्या। और ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आप सभी से पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूं कि आप सभी का 100% ये 7 मार्क्स पक्के कराने वाला हूं और आप सभी को निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए ये भी उसकी फॉर्मेट पूरी बताने वाला हूं और साथ ही इसकी पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आइएगा बिल्कुल भी देर न करते हुए किस तरीके से यहाँ पर पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 10वें का कौन सा है? पहला प्रदूषण संख्या 1। ठीक है, प्रदूषण संख्या बोल रहा हूं प्रदूषण से। ठीक है, प्रदूषण पर लिखने वाले हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पहले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान यहां पर लिखेंगे और यहां पर एक कोटेशन में लिख देंगे हम, कोई 2 लाइन लिखनी है हमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोट लिख देंगे यहां पर 2 लाइन का। ठीक है, किस तरीके से? जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहां पर, धरती को मत करो परेशान, प्रदूषण पर लगाओ विराम। इस तरीके से आप सभी यहां पर लिख देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनर को, इससे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और मैंने बोला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आप सभी को क्या करना है? बहुत ही अच्छी तरीके से ये लिखना है भाई पर। उसके बाद आता है इसकी रूपरेखा, इन स्ट्रक्चर। आप सभी को इसको इसमें ये आप सभी इसको किस तरीके से लिखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं? प्रस्तावना लिखेंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, प्रदूषण से जो भी हानियां होती है उसको लिखेंगे, फिर प्रदूषण से रोकने के उपाय यानी उसका कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, उसका लास्ट में उपसंहार लिखेंगे कि क्या कारण है। उपसंहार मतलब कि उसका टोटल जो भी अब तक हमने लिखा है उसका 2-3 लाइन में पूरा निचोड़ किया है। प्रस्तावना पहले आती है हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या लिखने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। तो प्रस्तावना में स्टूडेंट्स हमने लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है और यह हमारे जीवन और प्रकृति के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। जैसे कि आपसे पता है कि जो प्रदूषण जो है बहुत ही बड़ी समस्या आज के समय में बन चुका है और ये हमारे लिए, जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इससे मनुष्य व जीव जंतुओं में बहुत हानिकारक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और आज तक जो है बहुत सारी हो रही है। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना तो ये हो गई। आप सभी अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, ये बात नहीं प्रदूषण के बारे में लिख दे। पर्यावरण प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है? वायुमंडल में अनेक जो है बहुत सी गैसें आकर जो है और बहुत सी चीजें जो है ऐसी आ रही हैं जो प्रवेश कर रही हैं, बहुत से जो गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसी गैसें आ रही हैं और वायु प्रदूषण को दूषित कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी ये भी लिख सकते हैं, बट आपसे भी इसको लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। तो हम जो है प्रदूषण के प्रकार, हमने प्रदूषण तो बता दें क्या हो गया, अब प्रदूषण के प्रकार के बारे में मैं बात करूंगा। तो प्रदूषण के प्रकार में क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा, देखिएगा क्या कहा मैंने कि हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं। ठीक है, हमारे प्रदूषण में क्या कई प्रकार का जो क्या फैल गया है? प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है, यानी कुछ प्रदूषण नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो पहले वायु प्रदूषण आप सबको बताओगे। वायु प्रदूषण क्या? जब कि हानि, जैसे कि आप सबको पता है मिलों की चिमनियां हो गई, गाड़ी का धुआं हो गया, इस तरीके से क्या होता है वो जो है हमारे प्रदूषण में जो है इन्वायरमेंट को क्या कर रही है? दूषित कर रही है। ठीक है, गंदा कर रही है। तो क्या होता है? लिखेंगे वायु प्रदूषण। यहाँ पर हेडिंग डाली है मैंने, लिखूंगा वायु प्रदूषण सबसे हानिकारक प्रदूषण है। ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण किसके कारण? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है उद्योगों, यानी उद्योगों जैसे कि कोई व्यापार हो गया, जैसे कि मील हो गया, मिलों की चिमनी से धुआं निकलता है, वो क्या करता है? पर्यावरण को दूषित तो कर रहा है, उद्योगों में से निकलने वाला और वाहनों से निकलने वाला धुआं और जो आपसे की व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे आपको पता कि सरकार ज्यादा कर रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स निकाली है सरकार ने। ठीक है, इस चीज पर ज्यादातर जोर दे रही है सरकार कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करें आप सभी। और यहाँ पर जो है वैसे जो आपसी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का यूज ना करें। तो यहाँ पर जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो वायु को प्रदूषण के कारण जो है वायुमंडल में क्या होता है वो दूषित कर रहे हैं। और वायु प्रदूषण के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है? पृथ्वी के जो बाहर ओजोन परत है उसका सुरक्षा चक्र है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और यही कारण है कि ओजोन परत का भी यहाँ पर क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। ठीक है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। ओजोन परत जो कि बहुत ही हमारे लिए, बहुत ही ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट क्या हो गया? उसको भी प्रदूषण क्या कर रहा है? उसको भी पूरी तरीके से प्रभावित है। ठीक है, वो भी पूरी तरीके से उसको भी क्षरण कर रहा है प्रदूषण। तो इसलिए ये प्रदूषण जो है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसके खिलाफ हमें जो है लड़ाई लड़नी चाहिए मिलकर के। बट क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप सभी दिल्ली की हालत देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो चुका है। तो जल प्रदूषण क्या? जल प्रदूषण के बारे में लिखेंगे।
उद्योगों यानी व्यापार जो कि आप देखते हैं मिल में से गंदा पानी निकल रहा है, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह जहां से आ रहा कचरा जो कि नाले में से आ रहा है कचरा वगैरह सब वहां पर फेंक दे रहे हैं। बट वो क्या होता है, अच्छे पानी जो रहता है उसमें मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, जाकर के गंगा में मिल जाता है, ठीक है। और ये आपसे भी देख सकते हैं बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। तो उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा तथा दूषित जल कई बार क्या होता है नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जो कि हम यूज कर रहे हैं, जो कि उनमें भी मिल जाता है जाकर के, ठीक है, मिल जाता है। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है एवं इसके कारण बहुत सी हानिकारक बीमारियां हो रही हैं। तो जल प्रदूषण का यही कारण है और इससे बहुत सारी आपसे पता होगी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो रही हैं आज के समय में। तो वायु प्रदूषण लिखते हैं, मैं लिखूंगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। और उसके बाद बचा है मृदा प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सभी का। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखा हूं मैं कि वाहनों, कारखानों और लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण आपसे होता है जैसे डीजे वगैरह हो गया, और वाहनों जैसे कि हो गया, और कारखानों जैसे कि सायरन की आवाज आती है बहुत तेज, वाहनों से जो हॉर्न वगैरह रहता है बहुत तेज। तो इससे क्या होता है, जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, और आप सभी ने देखा होगा ये थकान आप सभी को लाया था, मानसिक बीमारी होती है इससे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से वाहनों, कारखानों और लाउड स्पीकर से निकलने वाला शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। इस प्रदूषण से मानव तथा जीव जंतुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी जैसे कि आपसे को बताया, जैसे कारखानों का शोर, वाहनों की आवाज और लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज से क्या होता है, बहरेपन और तनाव की समस्या आती है, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता है इससे, और दिमाग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव आ जाता है, ठीक है, उसमें दिमाग में, ठीक है। इस तरीके से आपसे बहरेपन की समस्या होती है इससे, जो कि बहुत ही ज्यादा आपसे के लिए हानिकारक होने वाला है। अब आता है मृदा प्रदूषण। ये भी आपसे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे भी जो चीज खा रहे हैं वह किस में उग करके आ रही है, मृदा में तो उग करके आ रही है। और इसलिए क्या हो रहा है, आज के टाइम में कीटनाशक को मारने के लिए जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत ही जहरीली दवाइयों का यूज कर रहे हैं, और कीटनाशक तो मर जा रहे हैं, और साथ ही साथ इंसानों को भी जो है बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वो मृदा प्रदूषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें भी रोल है, ठीक है, मृदा प्रदूषण का भी, ठीक है। इसलिए जैविक खाद का हमें यूज करना चाहिए। सरकार खुद कह रही है कि हमें जो है देसी खाद, जैविक खाद का यूज हमें करना चाहिए। तो मृदा प्रदूषण रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरों के कारण होता है। इससे उर्वरता में कमी आती है, यानी ये उर्वरता में कमी आती है, ठीक है, इससे जो उर्वरता भी कमी आ रही है, कम हो रही है। और जहरीली कीटनाशक दवाइयों से मनुष्य कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और इससे खेती में भी प्रभावित हो रही है, ठीक है, जो कि आप सभी को पता होगा। मृदा प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जीवन में। ये भी आप सभी कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, और जो काम के कीटनाशक होते हैं खेती में वे भी मर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें देसी खाद का, जैविक खाद का यूज हमें करना चाहिए। अब देखते हैं प्रदूषण के क्या कारण है। प्रदूषण के कारण सबसे बड़ा कारण जो प्रदूषण का वो है जनसंख्या। पर्यावरण प्रदूषण की मुख्य कारण है विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड होगी किसी भी चीज की। तो आपसे क्या पता है, कारखाने ज्यादा चलेंगे और व्हीकल्स ज्यादा चलेंगे, और तो वहां पर ज्यादा प्रदूषण होगा। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा प्रदूषण होने वाला है, ठीक है। तो जनसंख्या पर जो रोक लगानी चाहिए, बट इस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। ये चीज बाद की बात है, बट मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूँ, वही देखता हूँ मैं। पर्यावरण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि है और औद्योगिकीकरण, ठीक है। पर्यावरण का दूसरा सबसे कारण है विज्ञान। विज्ञान के आज के समय में क्या हो गया है, ऐसे यंत्र बना दिए गए हैं जिससे साधन तो मिल गया, ठीक है, उपयोग हो गया, साधन तो उनको मिल गया, अनेकों यंत्र बना दिए गए हैं जो सुलभ बना दिया गया, अच्छी तरीके से हो गया है। तो मानव पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेकों यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, और इन्हीं सभी कारण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। अनेकों यंत्रों का कारण उपयोग करा जा रहा है, यंत्र बनाए जा रहे हैं नए नए, तो उसका क्या कर रहे हैं, यूज हो गया, सुलभ बनाने के लिए यूज तो हो रहा है, बट वो बहुत ही क्या है, हमारे लिए हानिकारक हो रहा है। जो कि अच्छी बात है, विज्ञान भी अच्छी बात है, बट स्टूडेंट्स हानिकारक तो हो ही गया है ना हमारे लिए, अच्छा भी है हानिकारक भी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बट स्टूडेंट्स कुछ चीजें हानिकारक भी हैं, तो इसलिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए। हमें कारण से मतलब, ठीक है, इस चीज को देखें। प्रदूषण को रोकने को उपाय आपसे को बताओगे, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कचरा नहीं करना चाहिए, हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप सबने देखा होगा एक टाइम पर पॉलीथीन लगभग बंद कर दी गई, बट अब फिर से स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये बंद भी कर दी गई थी, बट अब से फिर से स्टार्ट हो गई हैं। हमें इलेक्ट्रिकल्स वाहनों का यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, और हमें वस्तुओं को पुनः इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उसको जैसे हम पॉलीथीन वगैरह का यूज तो करना नहीं चाहिए, फेंक देते हैं, फिर उसको रीयूज नहीं कर पाते। तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज बन चुकी है जो कि आपने देखो ज्यादा भंडार हुए पड़े हैं, ठीक है, भंडार हुए पड़े हैं प्लास्टिक के, और इसको रीयूज अगर करा जाए तो अच्छी बात है। कोई भी चीज अगर उसको रीयूज करा जाए तो वो उस चीज को कम कर सकते हैं हम, ठीक है। प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है, ठीक है।
तो हमें यूज करना चाहिए, यही बताया गया कि वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो कम हो जाए। तो पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। हमें डीजल वाहनों का, पेट्रोल वाहनों का हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब बताओ उपसंहार, ये लास्ट लाइन है इसकी। तो उपसंहार मतलब कि हमें पूरा कंक्लूजन इसका लिखना है कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है, ठीक है, ये हमने बताया, पूर्व में पढ़ा हमने। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने चाहिए, ठीक है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बता दिया ये किस तरीके से लिखना है। और आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स में ये कॉपियां देख सकते हैं, इस तरह की कॉपी आने वाली है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और 7 मार्क्स आप सभी को यहाँ पर मिलते हैं। और ये अगर आप सभी को प्रदूषण पर आप सभी ये लिख देते हैं तो 100% कहता हूँ एक मार्क्स भी बोर्ड एग्जाम में काटने वाला नहीं है, ठीक है। 100% आप सभी को 7 मार्क्स देकर के ही जाने वाला है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सभी पर डिपेंड करता है आप सभी किस तरीके से, आप सभी की राइटिंग अच्छी होती है ना तो और भी अच्छी बात होती है, ठीक है। और बाकी आप सभी को अगर हिंदी में आप सभी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो आप सभी हमारे बोर्ड यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित दक्ष पर जाइएगा। वहां पर आप सभी को एक लगभग 1 घंटे के समथिंग यानी 55 मिनट की वीडियो मिलेगी। और वहां पर मैंने पूरी कंप्लीट हिंदी बता रखा है किस तरीके से। उसमें आप सभी अगर पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर वहां पर 55 मार्क्स ही आप सभी के पक्के हो जाएंगे। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर वो वीडियो ही देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर जाइएगा यार, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड कर दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मस्त तरीका। और 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसका भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा यूट्यूब पर ध्यान मत दीजिएगा, आप जो भी आप सभी याद है उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त तरीके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।